भारत से पानी छोड़े जाने और मुसलसल बारिशों के बायस दरिया रावी, चुनाव और सतलुज में सैलाबी कैफियत शिद्दत अख्तियार कर गई। नारोवाल, सियालकोट और शकरगढ़ के बरसाती नालों में तुगयानी, पंजाब के कई जिला में नुकसान, दरियाए सतलुज और रावी में बड़े रेले दाखिल, ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,96,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाए सतलुज में बहावलपुर और बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, मकानात और हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी को शदीद नुकसान। सियालकोट जफरवाल नाला डैक पर मौजूद हंजलीवाला पुल सैलाब के पानी में बह गया। बुरेवाला में साहुका और मुलायका आबादियां ज़ेर-ए-आब। दरियाए चुनाव में सैलाब के खतरे के पेश नज़र लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकली के लिए ऐलानात। सिफारती आड़ में भारत की आबी जारी है जारी। सिफारती जराये का कहना है भारत दरिया में पानी छोड़कर सिफारती जराये से राबता करके 37 मादे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 36 घंटों में भारत का पानी के अखराज पर तीसरा राबता। दरिया सतलुज में पानी के बहाव से मुतालिक इत्तला दी। भारत 37 मादे की गैर कानूनी और एकतरफा मुअत्तली का जवाब पैदा करने की कोशिश कर रहा है। रात भर होने वाली बारिश से सियालकोट डुबो दिया। घरों, दफातर और बाजारों में पानी ही पानी। शहरियों की गाड़ियां डूब गईं, लाखों रुपए का नुकसान। कारोबारी मराकज़ और शहर की आम सड़कें बंद, लोग सड़कों पर ख्वार होते रहे। 24 घंटों में 370 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, झेलम और गुजरावाला में बारिश जारी रहने का इम्कान है। Yet we are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. Appreciation is also due to High Commissioner, to FDO and British government for this very valuable contribution to support Pakistan's the recent devastation brought by cloudbursts, by torrential rains and flash floods. पाकिस्तान मौसमियाती चैलेंज से तन्हा नहीं निमट सकता। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए दुनिया को मदद करना होगी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा बादल फटने, फ्लैश फ्लड और दरियाओं में तुग़यानी से जानी माली नुकसानात हुए। पॉलिसी बनाने के लिए मुआवनत पर तमाम स्टेक होल्डर्स और बरतानवी हुकूमत के मशहूर हैं। तकरीब में मुल्क भर से तालीमी इदारों में अहम कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की गई। पाकिस्तान मौसमियाती तबाही के दहाने पर आ गया है, जिसके मुमकिन खतरात असरात से मुल्क में सैलाब और खुशसाली के खदशात बढ़ रहे हैं। अगले साल शिद्दत 22% ज़्यादा हो सकती है। चेयरमैन NTMA की मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग। खबरदार किया कि अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे। मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक रहेगा। सतलुज के इलाके से 1.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवाया गया। रेस्क्यू 112 ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेहतरीन काम किया है। इस मानसून पीरियड के शुरू में बताया था कि अब हम तकरीबन 8वें स्पेल से, जैसे अभी हमने जिक्र किया, उससे गुजर रहे हैं और ये वो आखिरी मरल हैं। जैसे आप हमारे पीछे स्क्रीन से भी देख रहे होंगे, ये वो हैं इलाके के जिसमें आइंदा आने वाले 2 दिनों में शायद ज़रूरत से ज़्यादा या उनको हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें थोड़ा डेंजरस लेवल से ज़्यादा बारिशों का अंदेशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बारिशों के बाद की सूरत हाल पर इजलास। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़रा ने बताया कि वफाकी हुकूमत सूरत हाल पर पूरी तरह नज़र रखे हुए है। अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अहकामात जारी किए हैं कि दरिया सतलुज और दीगर मकामात पर लोगों को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करके उनकी देखभाल की जाए। मुसद्दिक मलिक बुरे मशरकी दरियाओं में तुग़यानी है, अमली इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास के लिए बल्दिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब जारी करने की मंजूरी दी गई। मुतासरीन को खैमे, अद्वियात, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी की वसूली के लिए सेटलमेंट फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दे दी। इजलास में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के लिए 27 अरब के पैकेज का मामला ज़ेर बहस नहीं आया।
वज़ीर आज़म से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़िज़ाई के पेशेवराना उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का दिफ़ा वतन से मुतालिक पाक फ़िज़ाई के किरदार को खराज तहसीन कहा। पाक फ़िज़ाई के शाहीन वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक में फ़िज़ाइया ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर उसे कारी ज़रब लगाई। खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत और सरकारी मशीनरी के जोर पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, मगर पंजाब में अवामी फैसले से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये रवैया सियासी मुनाफिकत और 2 नंबरी की वाज़ेह मिसाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ट्वीट, कहा जहाँ धांधली का सहारा मैसर हो वहाँ इंतखाबी शौक और जहाँ आवाम का फैसला यकीनी हो वहाँ बाइकॉट। यही इनकी असल सियासत है। ये इलेक्शन नहीं बल्कि अपनी मर्जी का खेल है। बड़ा मुश्किल से शुरू किया था पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव सिंध भर में, जिससे हम 20 लाख घर बना रहे हैं। हम पक्का घर बना के दे रहे हैं। घरों के जो मालिकाना हुकूक है वो उन घर के औरतों को दिलवा रहे हैं। घर बनाने के लिए अपने सूबा भर में 1 लाख जॉब्स भी बनाए हैं। ये बहुत ही एक तरक्की पसंद सूबा है। माजी में सिंध के साथ सुतेली माह का सलूक किया गया। बास पॉलिसी पर इख्तलाफात के बावजूद पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत के साथ है। नौडेरों में साफ सुथरा लाड़काना और रोजगार स्कीम प्रोग्राम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा 20 लाख घरों पर मुश्तमिल पीपल्स हाउसिंग स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। नौडेरों और रत्तू डेरों में खवातीन को घरों के मालकाना हुकूक दिए हैं। इन घरों के बनाने के लिए 1 लाख तक रोजगार के मौके भी पैदा हुए। चाहता हूँ ये मंसूबा 1-2 साल तक मुकम्मल हो जाए। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी इजलास में क्यों नहीं आए? क्या वो ऊपर की चीज़ हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में के इलेक्ट्रिक के शहरियों पर जुल्म की दास्तान। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। स्टील मिल्स को मीटर्स मुंतकिल न करने पर 1 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। कमर्शियल मीटर्स घरेलू मीटर में तब्दील न करने की वजह से 80 करोड़ रुपए के बिल्स गरीब स्टील मिल्स मुलाजमीन को भेजे गए। इंतजामिया की गफलत और सुस्ती के बायस इजाफी अदायगियाँ हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक बाहमी मसला हल करने की हिदायत कर दी। बारह रबीउल अव्वल तक गवर्नर हाउस में रोजाना रात 10 बजे से 11:30 बजे तक महाफिल होंगी। तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिरकत की दावत देता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि गवर्नर हाउस से किसी प्रोग्राम पर अवामी टैक्स का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करूँगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़िम अरमगान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गवाहान को नोटिस जारी कर दिए। पुलिस ने अदालत को बताया मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज है। अरमगान फायरिंग से सहाफ़ी को जख्मी करके फरार हो गया था। कराची में डाकुओं की दीदा दलेरी, नाका लगाकर लूटमार की। शहरी को बीच सड़क पर मुर्गा भी बनाया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 4 मुल्जिमान ने 15 मिनट तक थाना रिजविया की हदूद में खुलेआम लूटमार की और शहरियों पर बदतरीन तशद्दुद करते रहे। डाकुओं ने रिजविया में कायम पान की दुकान पर भी लूटमार की। वारदात का मुकदमा रिजविया सोसाइटी थाने में दर्ज कर लिया गया। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। तशद्दुद और डकैती मुलाविस मरकजी मुल्जिम काशिफ गिरफ्तार। पुलिस ने 15 घंटे में कार्रवाई मुकम्मल कर ली। शनाख्त सीसीटीवी की मदद से अमल में आए। गिरफ्तार मुल्जिम आदि जराइम पेशा निकला। कराची समेत सिंध में नकासी आपका अबतर निज़ाम। मच्छरों की अफजाइश में होश शबा इजाफे से डेंगू के केसेस बढ़ गए। ब्लड बैंक्स पर प्लेटलेट्स और मेगा प्लेटलेट्स की मांग बढ़ गई। सिंध में रवासात सरकारी सतह पर डेंगू के 436 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची का जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जहाँ 93 केसेस सामने आए। जिला बस्ती में 85 और जिला जनूबी में 73 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर रायवन में 30 रुपए के तनाज़े पर 2 भाइयों के कत्ल का मामला। मरकजी मुल्जिम अवैस को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाक़े में मुलविस अब तक 2 मुल्जिमान अवैस और तैमूर को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अमरीकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। गजा अस्पताल पर बमबारी से लाइव निकले सदर ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरे थे, जौहरी जंग भी शुरू हो सकती थी। मैंने मुदाखलत की और तिजारत के बदले मदद से पाक भारत जंग रुकवाई। ट्रंप ने फखरी अंदाज में कहा कि दुनिया भर में 7 जंगें रुकवाई, जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। सदर ट्रंप ने कहा कि गजा की जंग 2 से 3 हफ्तों में फैसला कुन अंजाम तक पहुँच जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।